गए होंगे। चलिए 6.13 में जो पहले का ए पार्ट है उसमें उन्होंने बोला है कि कोई दो संख्या हैं जिनका योगफल निश्चित है। तो हमने पहले यहाँ पे तो कंसीडर कर लिया कि लेट टू नंबर, यहाँ पे मान लिया कि कोई दो नंबर हैं, ए पार्ट है इसका, कि कोई दो नंबर हैं, मैंने उस नंबर को क्या माना, एक्स और वाई। ठीक है, उनके गुणनफल का अधिकतम मान ज्ञात करना है। पहले का ए पार्ट में करा रहा हूँ आपको। उनके गुणनफल का अधिकतम मान होगा यदि प्रत्येक संख्या योगफल की आधी हो। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई दो नंबर हैं जिनका योगफल निश्चित है। तो मैंने दो नंबर माने एक्स और वाई, और आपको गिवन है कि इनका जो योगफल है वो निश्चित है। तो एक्स प्लस वाई बराबर मैंने मान लिया के। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे जो के है वो अचर है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है कि योगफल निश्चित है, तो योगफल को हमने कांस्टेंट माना है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके गुणनफल का अधिकतम मान निकालना है कब, जब संख्याएं योगफल की आधी हो। तो उन्होंने जो फंक्शन बोला है p बराबर उन्होंने बोला है x इंटू बाई। 6.12 में जो सबसे लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे आपको, तो उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन मिले थे जहाँ पे दो वेरिएबल थे आपके तो वहाँ पे x भी वेरिएबल था, y भी वेरिएबल था, और वहाँ पे मैंने फंक्शन को p माना है। तो ये मान लीजिए उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि कोई दो संख्याएं हैं, तो संख्याओं का योग निश्चित है, तो हमने दो संख्याओं को x और y माना, इनका योगफल निश्चित है, तो योगफल को मैंने कितना माना है, आपका k माना है। ठीक है, तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो फंक्शन बन गया x इंटू वाई। अब देखा जाए जो मेरा फंक्शन बना है, जैसे मेरा फंक्शन ये बना है आपका, अब मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इस फंक्शन में देखो x भी है और y भी है, दोनों वेरिएबल हैं। तो इसमें से मुझे एक वेरिएबल को खत्म करना है, एक वेरिएबल को क्या करना है, खत्म। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, k माइनस का x आएगा, जिसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, जिसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो फंक्शन पे p बराबर हो जाएगा आपका x इन ब्रैकेट, y का वैल्यू कितना रखा मैंने, k माइनस का x, तो p बराबर कितना हुआ आपका, के एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे बन के आया dp ओवर dx बराबर के एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो k होगा, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2x। आपको इतना तो पता ही होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो किया, जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या किया, जीरो किया, एक सेकेंड, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो किया, तो यहाँ पे बना के माइनस का 2x बराबर जीरो। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो k बाई टू आया। x का वैल्यू कितना आया आपका, k बाई टू आया। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका अगेन डेरिवेटिव करूँगा, इसका क्या करूँगा, इसका अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ निकल के आएगा d2p ओवर dx2। चलिए जब मैंने इसका अगेन डेरिवेटिव किया तो अगेन डेरिवेटिव के कांस्टेंट का जीरो, 2x का माइनस टू, अगेन डेरिवेटिव आपका आया माइनस का दो, नेगेटिव आया। तो अगेन डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि फंक्शन आपका कैसा है, मैक्सिमा है। फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है। यहाँ पे तो x की वैल्यू को भी मुझे पुट नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा सेकंड डेरिवेटिव आपको नेगेटिव मिल गया। और सेकंड डेरिवेटिव के नेगेटिव मिलने का मतलब है, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ आपका, कि फंक्शन कैसा होगा आपका, मैक्सिमा होगा। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था कि x की वैल्यू जो है वो योगफल की आधी हो। तो देखो मैंने योगफल को कितना माना, k माना, और x की वैल्यू कितनी है, k बाई टू है, तो योगफल की आधी है। जब x की वैल्यू योगफल की आधी है उस कंडीशन में हमारा फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। यही इसमें प्रूव करना था। तो एक बार फिर से समझो, मैंने दो नंबर लिए x और y, दोनों का योगफल मैंने k माना। ठीक है, के कांस्टेंट है क्योंकि उन्होंने कहा योगफल निश्चित है, तो के कांस्टेंट है। फंक्शन में उनके गुणनफल का मान अधिकतम होगा, तो जो फंक्शन है वो मैंने क्या माना, x इंटू वाई, क्योंकि गुणनफल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गुणनफल की। क्वेश्चन में देखो बात किसकी हो रही है, गुणनफल की। तो जब गुणनफल की बात हो रही है, देखो ये क्वेश्चन में कहा है उन्होंने, सिद्ध कीजिए कि उनके गुणनफल का मान अधिकतम होगा।
ठीक है। तो जब गुणनफल का मान अधिकतम होगा तो मैंने फंक्शन को माना p बराबर x इंटू बाई। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से मैंने किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकाली, k माइनस एक्स आया, जिसको मैंने p वाले समीकरण में पुट किया। जब मैंने p वाले समीकरण में पुट किया तो p बराबर बना x इन ब्रैकेट k माइनस एक्स, एक्स का अंदर गुणा करोगे के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। जब इतना बनेगा तो इसके बाद मैंने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने जीरो किया। जब फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने जीरो किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने क्या किया, जीरो किया, तो इससे एक्स की वैल्यू निकली। किसकी वैल्यू निकली, देखो जी एक्स की वैल्यू निकली। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, अगेन डेरिवेटिव किया, अगेन डेरिवेटिव जब किया तो मुझे कैसा मिला, नेगेटिव मिला। जब अगेन डेरिवेटिव में मुझको नेगेटिव मिला, इसका मतलब फंक्शन आपका कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। ठीक है। तो इसके बी पार्ट को देखिए, इसका बी पार्ट क्या कहता है आपसे, देखो इसका बी पार्ट क्या है आपका। उन्होंने कहा 100 के दो ऐसे भाग कीजिए, एक भाग के दोगुने तथा दूसरे भाग के वर्ग का योगफल निम्नतम हो। 100 के दो भाग करने हैं हमको, तो एक काम करो, हमने मान लिए कि माना 100 के दो भाग, यहाँ पे लेट कर लिए, मैंने मान लिए 100 के दो पार्ट कौन कौन से माने। एक पार्ट अगर मैंने x माना तो एक क्या मानोगे आप लोग, 100 माइनस एक्स, मतलब मैंने 100 को दो भागों में बांटा, तो एक भाग क्या बना x, तो दूसरा बना 100 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा उन्होंने क्या बोला है कि एक भाग के दोगुने तथा दूसरे भाग के वर्ग, एक भाग का मुझे दोगुना करना है, तो मैंने फंक्शन क्या बनाया, अब यहाँ पे फंक्शन को हम बाई मान सकते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो मैंने फंक्शन को बाई माना। तो एक भाग का मैंने दोगुना मतलब x का दोगुना कर दिया पहले वाले का, दूसरे वाले का वर्ग कर दिया, दूसरे वाले का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ठीक है। तो दूसरे वाले का जब वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। का योगफल, इन दोनों को जोड़ दिया। क्वेश्चन ने जैसे जैसे बोला, उन्होंने कहा एक भाग का दोगुना, तो दोगुना किया, दूसरे भाग का क्या कहा, वर्ग, तो दूसरे भाग का वर्ग किया, का योगफल तो जोड़ दिया, का योगफल तो जोड़ दिया। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा कर दिया। ठीक है। अब भाई इसमें मुझे क्या करना है, क्या करना है, 100 के दो भाग निकालने हैं, मतलब x का वैल्यू निकल आएगा तो 100 के दोनों पार्ट बन जाएंगे कि 100 के दो पार्ट कौन कौन से हैं। तो वही प्रोग्रेस, पूरा प्रोसीजर कि पहले इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। चलिए जब इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो यहाँ से निकल के आया डी वाई ओवर डी एक्स, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, 100 माइनस एक्स के स्क्वायर का हो जाएगा 2, 100 माइनस का x, और 100 माइनस एक्स का अलग से करोगे तो माइनस का 1 होगा। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा आपका, 100 का मल्टीपल 2 से करोगे तो 200 हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 प्रोडक्ट में है, मल्टीपल में है। ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप लोग तो दो से 200 जाएगा तो माइनस का 198 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब 2x हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल के आया। इसके बाद हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करते हैं। जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर किया, मतलब इस वाले पार्ट को जैसे ही मैंने जीरो के बराबर किया, तो इस वाले पार्ट को जीरो के बराबर करने पर जो x का वैल्यू आएगा वो 99 आएगा। कितना आएगा आपका, 91। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, जब जीरो के बराबर करोगे तो x का वैल्यू 99 आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया उससे क्या निकालेंगे, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग क्या निकालेंगे, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब अगेन डेरिवेटिव किया तो क्या निकल के आया, डी टू बाई ओवर डी एच टू। चलिए जब डी टू बाई ओवर डी एच टू निकल के आ गया है तो कितना आया, जैसे कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये वाला आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव किया तो माइनस 198 का तो जीरो हो जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव 2, मतलब फाइनली 2 आया, मतलब पॉजिटिव आया। जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता है, मिनिमा हो जाता है। तो उन्होंने कहा यही प्रूव करना है कि योगफल न्यूनतम होगा। योगफल आपका कैसा आया, मिनिमा आया, न्यूनतम आया। ठीक है। यही प्रूव करना था कि योगफल न्यूनतम होगा। न्यूनतम होगा तो हमें संख्या याद करनी है, तो 100 के दो भाग 100 के
जो दो भाग बने हैं, दो पार्ट बने हैं, एक पार्ट मैंने x माना था और एक माना था मैंने 100 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू 99 है, x का वैल्यू कितना है 99 है, तो यहाँ पे 99 डालेंगे और यहाँ भी 99 डालेंगे तो एक पार्ट बन हो जाएगा। तो 100 के दो पार्ट कौन कौन से हुए, एक आपका 99 हुआ और एक कितना हुआ, सॉरी एक पार्ट आपका कितना हुआ, एक पार्ट आपका 99 हुआ और एक पार्ट आपका 1 हुआ। तो देखो दिख रहा है आपको, एक आपका जे आया फाइनल आंसर कि 100 के दो भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। हाँ हाँ, पहले का जो सी पार्ट है, पहले का जो सी पार्ट है इसको मैंने आपके लिए छुड़वा रखा है, तो आप लोग खुद करेंगे। ये वाला जो सी पार्ट है ये आपका होमवर्क मान लीजिए कि ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का ए पार्ट, दूसरे के ए पार्ट में उन्होंने हमसे क्या बोला है कि उस समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 5 है, जिसका कर्ण कितना है 5 है। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, चलो ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण कितना दिया है आपको 5। ठीक है, आधार कितना मान लिया मैंने x और लंब कितना मान लिया मैंने y। ठीक है, अच्छा इतना तो पता ही होगा आपको कि अगर लंब आपके पास है, आधार आपके पास है, कर्ण आपके पास है, ये आपका क्या है कर्ण है, कितना है कर्ण 5 है, कितना है 5 है। ठीक है, देखो ये आपका कर्ण है। ठीक है, ये आपका क्या है आधार है और ये आपका क्या है लंब है। आपके पास तीनों चीजें हैं, लंब है, कर्ण है, आधार है। तो इन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5, 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, अगर मैं चाहूँ तो वाई का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा रूट के अंदर कितना 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपके वाई का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब बाई का वैल्यू क्यों निकाला उसका भी पता चल जाएगा आपको। यहाँ से मैंने बाई का वैल्यू निकाला, उन्होंने क्या बोला है कि उनके क्षेत्रफल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा ए बराबर वो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार, बेस मतलब आधार, हाइट मतलब ऊंचाई या लंब कुछ भी बोल दो। चलिए अब यहाँ पे देखो 1/2, बेस कितना है x है और हाइट कितनी है y है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल थे, इसलिए मैंने जो आपका पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन बना था ना, इसलिए यहाँ से मैंने y का वैल्यू निकाला, क्योंकि आपके आधार वाले फॉर्मूले में x भी आ रहा था और y भी आ रहा था, तो दोनों से फिर दिक्कत हो जाती है आपको, तो एक वेरिएबल को तो खत्म करना ही होता है, तो मैंने यहाँ से y को खत्म किया, y का वैल्यू लिखा मैंने 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपका a बराबर 1/2 एक्स रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से काम कर सकते हो आप कि यहाँ पे आप स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर करने पर मैक्सिमम मिनिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 1/2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करोगे रूट खत्म होकर हो जाएगा 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए हमने इसका क्या कर दिया डेरिवेटिव, सॉरी स्क्वायर कर दिया, डेरिवेटिव अब करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद मैंने एक छोटा सा काम कर दिया, क्या एक्स सॉरी ए स्क्वायर को कुछ नया नाम दे दिया, क्योंकि अब ए स्क्वायर बार बार लिखोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो ए स्क्वायर को कुछ अच्छा नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया आर। ए स्क्वायर को मैंने आर नाम दे दिया, तो आर बराबर हो गया आपका कितना 1/2, और एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, अंदर गुणा कर दिया। जब अंदर गुणा कर दिया अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा आपका डी आर ओवर डी एक्स 1/2, डेरिवेटिव करोगे तो 25 दूनी 50 एक्स और यहाँ पे 4x की डेरिवेटिव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करेंगे। चलिए
तो डी आर ओवर डी एक्स को मैंने 0 के बराबर किया। 0 के जब बराबर किया तो 1/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से x कॉमन ले लिया। ठीक है, जिस डेरिवेटिव को मैंने 0 के बराबर किया, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव आया आपका, ये क्या है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया, और जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर किया तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से कॉमन क्या क्या आया, x आया और 2 आया, 1/2 पहले से बाहर था। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 25 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 2x² बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करने पर जो x का वैल्यू मिला वो एक तो x का वैल्यू 0 मिलेगा, इसको तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, और एक मिलेगा आपको 5/√2। x के दो मान मिले, एक 0 मिला, एक 5/√2 मिले। तो ये वैसे तो अगर वर्गमूल लोगे तो माइनस का 5/√2 भी मिलेगा, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे फैक्टर करके, तो 0 वाला आपका रिजेक्ट हो जाएगा और माइनस का रूट 5/2 वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। 0 इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x क्या है, अगर देखोगे क्वेश्चन में तो x जो है वो आपका आधार है। x क्या है आपका आधार है। जब x आधार है तो आधार 0 हो नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया और मैंने इसको भी छोड़ दिया, इन दोनों चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आधार नेगेटिव भी नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता। अगर आधार 0 हो जाएगा तो त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा और नेगेटिव तो हो जाएगी, माप होती ही नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू मानी जाएगी 5/√2। क्या माना जाएगा आपका 5/√2। चलिए अब क्या करेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसका हम लोग क्या करते हैं, अगेन डेरिवेटिव करते हैं, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या निकल के आएगा d2r ओवर dx2। चलिए 1/2 50x, इसका हम डेरिवेटिव करने वाले हैं, समझना गौर से। तो 50x का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 4 दिया 12x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हम कौन सी पुट करेंगे, 5/√2 वाली। तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ 12 है और यहाँ पे x की वैल्यू रखा तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2। 2 से 12 कटा 6 बार, और यहाँ पे अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, अंदर कितना है आपका 50 है, माइनस 25 छक्का कितना हो जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, यहाँ पे 12 कैसे 12 हुआ, अरे ये कुछ गड़बड़ किया मैंने इसमें, गड़बड़ क्यों किया समझना थोड़ा सा। यहाँ पे जब मैं स्क्वायर करूँगा तो जैसे मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 देखो a² का वैल्यू, यहाँ पे a² का वैल्यू कितना आएगा 4, तो यहाँ भी 4 जाएगा। ठीक है, जब यहाँ 4 जाएगा तो यहाँ भी 4 जाएगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा। ठीक है, यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 25 आएगा, मतलब नेगेटिव आया और नेगेटिव पे क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, नेगेटिव पे क्या होगा मैक्सिमम। तो यही प्रूव करना था, उस समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका कर्ण 5 है। तो बेटा मैंने क्या किया कि जब मैंने कणों को क्या माना 5, आधार माना x, लंब माना y, पाइथागोरस थ्योरम लगा के x y में रिलेशन बनाया, जिसको समीकरण 1 माना, समीकरण 1 से y का मान निकाला, ऊपर से को नीचे तक, यहाँ से मैं बताना स्टार्ट करूँ फिर से। ठीक है, y का मान निकाला, फिर मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, फिर मैंने किसका फॉर्मूला लगाया, आपके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया। तो जब मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, किसका फॉर्मूला लगाया, आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, तो देखो मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, a बराबर 1/2 b इंटू
एच। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाई का वैल्यू पुट किया, किसका वैल्यू पुट किया, बाई का वैल्यू, जो कि समीकरण 1 से निकाला। इसके बाद मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ए स्क्वायर को आर माना, आर मानने के बाद आर बराबर 1/4 25 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 बना। उसके बाद डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को जीरो के बराबर किया, जीरो के बराबर करके एक्स का मान निकाला। एक्स के जो मान है वो 3 मिले, लेकिन जीरो और नेगेटिव वाले को छोड़ दिया, केवल 5/√2 को मैंने रखा। अगेन डेरिवेटिव किया, अगेन डेरिवेटिव में जब एक्स की वैल्यू को रखा तो नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो जिस वैल्यू पर मैक्सिमा होता है उसी वैल्यू को हम किसके अंदर रखेंगे, इस वाले पार्ट में पुट करेंगे, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल मैक्सिमम ज्ञात करना था। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया, जो तुम्हारा क्षेत्रफल आ गया ए बराबर, अब मुझे मैक्सिमम क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो देखो यहाँ पे ए बराबर कितना आया आपका, ए बराबर कितना था आपका 1/2 एक्स रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मैं किसकी वैल्यू डालूंगा, एक्स की वैल्यू डालूंगा, क्योंकि यहीं से तो मुझे क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए में एक्स बराबर कितना डालेंगे 5/√2, क्योंकि इसी वैल्यू के लिए आपका क्षेत्रफल कैसा है, मैक्सिमम है। तो डाल दो 1/2 एक्स का वैल्यू 5/√2 इन रूट कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस का 25/2। इसको तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, बी पार्ट भी सेम है, कण दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कण 5 था, वहाँ पे कण दिया हुआ है, तो कण को कुछ के वगैरह मान लेना, और वहाँ पे परमाप की बात हो रही है तो वहाँ पे परमाप का फॉर्मूला अप्लाई करना। चलिए थर्ड का ए पार्ट देखिए आप लोग क्या है। थर्ड के ए पार्ट में उन्होंने बोला है, सिद्ध कीजिए दिए हुए क्षेत्रफल वाले, दिए हुए क्षेत्रफल वाले, देखो क्वेश्चन क्या है, उन्होंने क्या बोला, सिद्ध कीजिए दिए हुए क्षेत्रफल वाले आयत का परमाप न्यूनतम होगा यदि वह वर्ग होगा, यदि वह क्या होगा, वर्ग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला, दिए हुए क्षेत्रफल वाले आयत, मान लो कोई आयत है, ये आपका, ये आयत है आपका ए बी सी डी, हमने इसकी लंबाई को क्या माना, एक्स माना, चौड़ाई को बाई माना। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और सीधी बात है, जो दिया जाएगा वो कांस्टेंट का काम करेगा, जो दिया जाएगा वो किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे, एक मिनट, जो दिया जाएगा वो कांस्टेंट का काम करेगा, तो लंबाई एक्स है, चौड़ाई बाई है। तो अब उन्होंने क्या बोला, सिर्फ ये दी हुई है क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल दिया है तो मैंने मान लिया क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर एक्स इंटू बाई। इन क्वेश्चन की ये खासियत होती है कि जो दिया जाता है उसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, तो क्षेत्रफल ए बराबर कितना है, एक्स और बाई। क्षेत्रफल जो ए है वो आपका कैसा है, गिवन है, तो इसका मतलब हम ए को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि जो दिया जाएगा वो कांस्टेंट होगा, जो दिया जाएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैंने क्या किया, ए बराबर कितना है, एक्स इंटू बाई, और ए यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बस इतना फोकस करना है कि जो दिया जाएगा, जो चीज़ गिवन होगी उसको हम कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो ए को हम यहाँ पे अचर की तरह बिहेव करेंगे, एक्स और बाई हमने माना है, तो जो हम मानेंगे, जो हम मानेंगे वो चर होगा, मतलब वो वेरिएबल होगा, वो जो दिया जाएगा वो कांस्टेंट होगा। चलिए तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में एक्स और वाई वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है। हमें क्या करना है, आयत का परिमाप न्यूनतम होगा यदि वह वर्ग होगा। तो पहले तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, दो लंबाई धन चौड़ाई, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट एक्स, और बाई को लिखोगे कितना आपका, a अपॉन एक्स, बाई को क्या लिखोगे आप, a अपॉन एक्स, p बराबर हुआ 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस a अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि मैंने इस पूरे पार्ट को, p वाले पार्ट को पूरे को x में क्यों बदला, क्योंकि अगर मुझे क्या करना था कि परिमाप को न्यूनतम दिखाना था, मतलब इसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ता p वाली इक्वेशन का,
अगर भाई क्योंकि न्यूनतम दिखाने के लिए या अधिकतम दिखाने के लिए हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है, जो भी चर होता है, उसका मान निकालते हैं और मान निकालने के बाद सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम लोग जब तक तुम लोग वेरिएबल को मतलब दो दो वेरिएबल होंगे तो उसको तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हम लोगों को जो सॉल्व करना आता है वो एक वेरिएबल वाला आता है। तो फिर मैंने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से बाई का मान निकाला। यहाँ से अगर तुम बाई का मान निकालोगे तो बाई बराबर आएगा कितना आपका a अपॉन एक्स। वो हमने जाके p वाली इक्वेशन में बाई की प्लेस पर पुट किया। अब हम यहाँ पे करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा dp ओवर dx बराबर 2 x का डेरिवेटिव 1 प्लस a सेम 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस का a अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को dp ओवर dx को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस का a अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ए। एक्स का वैल्यू जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस रूट ए। यहाँ से x का वैल्यू निकल आया। अब देखो यहाँ पे जब x का वैल्यू निकल आया आपका, इसके बाद हम लोग करेंगे अगेन डेरिवेटिव। अच्छा, x का वैल्यू प्लस माइनस में निकल के आया तो हम यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव वाला छोड़ देंगे, क्योंकि x जो है भुजा है तो नेगेटिव होगी नहीं। तो x का वैल्यू हमने ओनली कौन सा लेंगे, रूट ए वाला लेंगे। प्लस माइनस रूट ए आया जरूर है, लेकिन लेंगे कौन सा, रूट ए, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसी भुजा थी तो भुजा को हमने नेगेटिव नहीं लिया। चलिए अब इसका मैं क्या करूंगा, अगेन डेरिवेटिव करूंगा। तो जब अगेन डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा d2p ओवर dx2। चलिए यहाँ पे 2 सेम 1 का डेरिवेटिव 0, a सेम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यू डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका a अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू रूट a है। जब तुम x की वैल्यू डालोगे तो a अपॉन a रूट a हो जाएगा। तो a से कैंसिल, तो x का सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव जो आया वो 2 अपॉन रूट a आया, मतलब पॉजिटिव आया। पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो इसमें यही प्रूव करना था कि आपका जो परिमाप है वो न्यूनतम होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और प्रूव करनी थी, यदि वह वर्ग हो। तो यहाँ से तो बस केवल इतना प्रूफ हुआ कि जो P है, P क्या माना, परमाप माना। जो P है वो क्या है, तुम्हारा परमाप है। जो P है वो आपका परिमाप है। ठीक है, तो परिमाप का जब हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को मैंने 0 के बराबर किया, डेरिवेटिव को 0 के बराबर किया, 0 के बराबर करके मैंने x का वैल्यू निकाला। अगेन डेरिवेटिव किया, अगेन डेरिवेटिव में x की वैल्यू को पुट किया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव पे मिनिमम मिला। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली है कि जी तो चलो बस ठीक है कि परमाप न्यूनतम हो गया, लेकिन उन्होंने कहा प्रूव कीजिए कि वह एक वर्ग होगा। तो देखो मैंने इस वाले क्वेश्चन में जो x का वैल्यू निकाला वो रूट a निकाला। ठीक है, x का जो वैल्यू निकाला वो कितना निकाला, रूट a। तो x इक्वल टू रूट a को हम लोग पुट कर देंगे समीकरण 1 में। तो फिर a बराबर हो जाएगा x इंटू वाई में, जब x का वैल्यू रूट a रखोगे तो बाई का जो वैल्यू आएगा वो भी रूट ए आएगा। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि x बराबर बाई बराबर रूट ए। एक्स क्या है आपका, लंबाई है, बाई चौड़ाई है। ठीक है, तो लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर रूट ए, लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका वर्ग होगा। तो दोनों बातें प्रूफ हो गई कि वर्ग भी हो गया और आपका क्या हो गया, न्यूनतम भी हो गया। तो कुछ थर्ड का ए पार्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मतलब आईपैड पर मैंने पहली बार तुम लोगों का क्लास लिया है, तो हो सकता है तुम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है इस पर। तो कोशिश करना कि चीज़ों को समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसमें सुधार करूँगा। ठीक है, थर्ड का बी और सी पार्ट आपका दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो आपके होमवर्क हैं। ये वाला पार्ट भी आपका होमवर्क है और ये वाला पार्ट भी होमवर्क है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।